वीडियो में हमने देखा कि सेट्स क्या होते हैं और उनके टाइप क्या होते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू कर रहे हैं, जो इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार हिस्सा है। आज हम सीखेंगे कि बड़े सेट में से छोटे छोटे सबसेट कैसे निकालते हैं, ब्रैकेट्स का क्या खेल होता है और यूनिवर्सल सेट क्या है। अगर आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एक्सरसाइज 1.3 का हर एक क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसेट की। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है हमारा? सबसेट हमारा ऐसे डोनेट होता है, ठीक है, डिनोट होता है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो मैंने ए लिया, ठीक है, ए है मेरा 1 2 3 और बी है मेरा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से बोलें तो ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए सबसेट बी का तब कहलाएगा जब सारे एलिमेंट जो ए के होंगे वो बी में भी प्रेजेंट होंगे, तभी वो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। जैसे देखो, ए में कितने हैं? 3 एलिमेंट है, 1 2 3। बी में है वो 1 2 3, हाँ है, तो ए क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया बी का। ठीक है, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ए इक्वल टू 1 2 5 ले लिया, ठीक है, और बी ले लिया मैंने 1 2 4 7 8। ठीक है, अब ए के एलिमेंट बी में हैं सारे? नहीं है। 1 है, हाँ 1 है, 2 है, 2 है, 5 है, नहीं है। तो ए क्या होगा? नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सबसेट का समझ में आ गया। मतलब बड़े के अंदर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे हमारी पावर सेट की। अब अगर सबसेट निकालना है तो सबसेट भी आपको निकालना सिखा देती हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेकेंड रुको। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है आपको 1, 2 और आपको बोला है कि इसके सबसेट निकालो, मतलब सबसेट्स निकालो, इसके सबसेट्स ऑफ ए निकालो कि कितने हो सकते हैं इसके सबसेट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n होता है। ठीक है, 2 की पावर n क्या होता है हमारा? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो कितने हैं इसमें? 2 हैं, तो 2 2 से कितना होता है? 4। तो मतलब इसके सबसेट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो, सबसेट मतलब कि जो सेट दिया होता है उसका एक सबसेट तो 5 होता ही होता है, ये कन्फर्म है। और एक जो दिया हुआ है वो भी होता है, तो 1, 2 भी होता है। ठीक है, बाकी दो निकालने हैं, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया हमारे किस में? कर्ली ब्रेसिस में। और 5 तो होता नहीं हमारे कर्ली ब्रेसिस में। ठीक है, तो एक खुद हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया कि अगर पावर ऑफ सेट बोला है, पावर ऑफ सेट बोला है या पावर सेट बोला है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पी ऑफ ए बोलते हैं, कि ये क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब जितने भी ए के जो सबसेट आए हैं उनका कलेक्शन। 5 आया, 1, 2 आया, 1 आया और 2 आया। इनके बाहर जो हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? पावर सेट बन जाता है। ठीक है, पावर सेट बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सबसेट निकालना? ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो एक और, जैसे एग्जांपल और ले लो एक, रुक जाओ। एक एग्जांपल दिया, ए दिया आपको 1 2 3 और बोला है कि इसके सबसेट निकालो। ठीक है, तो इसके सबसेट कैसे निकालोगे? एक तो पहले 5 होता है। ठीक है, कितने हैं? 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3। तो कितना होता है ये? 8 होता है। मतलब इसके कितने निकलेंगे? टोटल 8 निकलेंगे। ठीक है, 8 सबसेट निकलेंगे। एक तो 5 हो गया, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 1 2 3 अपना खुद का। ठीक है, एक हो गया 1, 2, एक हो गया 1, 3। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा? 2, 3। उल्टा नहीं लिख देना, 3, 2 और 3, 1, 2, 1 नहीं लिख देना, क्योंकि ये रिपीट नहीं होते। ठीक है, 1, 2 लिखो या 2, 1 लिखो, एक ही बात होती है इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 सबसेट हो गए। अब अगर बोला हुआ है भाई इसके पावर सेट बताओ, तो पावर सेट क्या हो जाएगा? ब्रेसिस के अंदर इनको सबको लिख देना है। 5 1 2, ठीक है, 3, 1 2 3 ऐसे सारे लिख देने, तो वो क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। पावर सेट में हमेशा याद रखना कि हम 2 की पावर n का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर किसी भी सबसेट में अगर n एलिमेंट होंगे तो उसका आंसर क्या होगा? 2 की पावर n होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंटरवल्स क्या होती है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, तो इंटरवल्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले कि इंटरवल्स होती क्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंटरवल्स के बारे में। सबसे पहले हमारी क्या होती है? क्लोज इंटरवल होती है।
ठीक है, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो अगर मैंने ऐसे लगाया और यहाँ पे मैंने 4 और 6 लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि बाउंड्री वाले नंबर है ना जो, वो उनको भी ऐड करना है, उनको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, मतलब 4 भी आएंगे और 6 भी आएंगे और उसके बीच में भी नंबर आएंगे। तो ये हम यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमें 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम ये क्या इंटरवल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 4 और 6 भी इंक्लूड होंगे। तो अगर हमें इसको लिखना है और तरीके से, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है और बराबर भी है। 3 से बड़ा भी है और बराबर भी है और 7 से छोटा भी है और बराबर भी है। ठीक है, लेकिन अगर आ गया हमारे पास कि ओपन इंटरवल आ गई। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि बाउंड्री वाले नंबर को क्या कर देना, छोड़ देना है। मतलब अगर मैंने 3 और 7 लिखा है, इसका मतलब 3 और 7 इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच के नंबर इंक्लूड होंगे। जैसे 3 के बाद 4, 5 और 6 होंगे, 3 और 7 इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक्स की फॉर्म में। 3 क्या बड़ा है एक्स से, ठीक है, एक्स बड़ा है 3 से, और साथ में एक्स क्या है, छोटा है किससे, 7 से। ठीक है, तो इसमें इक्वल नहीं लगाया, मतलब 3 और 7 इंक्लूड नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 3 और 7 के बीच में है। ठीक है, ठीक है, उनके बीच के सारे नंबर जो आएंगे, इनको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब अगर कभी ऐसे आ गया, कभी ऐसे आ गया, एक आ गया 4 और एक आ गया 9। ठीक है, ऐसा आ गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ, उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ। यहाँ पे क्या, एक तरफ क्लोज है और एक तरफ ओपन है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब कि 4 इंक्लूड है और 9 इंक्लूड नहीं है, तो इसका ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला हुआ है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, अब हमें पूछा कि 2 3 4 है, वो सबसेट है 1 2 3 4 5 का कि नहीं। तो देखो 2 3 4 अगले वाले में आ रहे हैं, 2 3 4 आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, क्योंकि 2 3 4 के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है, तो इसलिए ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट में ABC और यहाँ पे क्या BCD है, तो ABC यहाँ पे A है ही नहीं है, BC है, तो ये क्या हो गया, सबसेट नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट A है पहले सेट में है पर दूसरे सेट में A प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा कि ये नहीं है। ठीक है, ये सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और दूसरा दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, इसमें क्या है कि क्लास 11 का हर एक स्टूडेंट आपके स्कूल का स्टूडेंट ज़रूर होगा ना, क्योंकि क्या पूछा है कि एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, और मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं वो, और उसमें मेरे 11th क्लास के बच्चे भी तो आ जाएंगे ना, तो ये क्या है, एक सबसेट है। ठीक है, समझ आ रहा है कि क्लास 11 का हर एक स्टूडेंट आपके स्कूल का स्टूडेंट ज़रूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ठीक है, और एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, देखो पहले सेट में हर तरह के बड़े छोटे सर्कल हैं। ठीक है, जिनका रेडियस क्या दे रखा है हमको, रेडियस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बताया नहीं, मेंशन ही नहीं किया, 2 3 5 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। जबकि दूसरे सेट में सिर्फ 1 यूनिट वाला है, मतलब कि रेडियस बता रखा है 1 यूनिट वाला। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, इसके ये जो बड़ा है इसमें जो सारे रेडियस वाले आ रहे हैं वो इसमें आ ही नहीं रहा छोटे वाले में, क्योंकि इसका एक ही रेडियस वाला है, तो ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है प्लेन में और एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब मुझे बताओ, ट्राइंगल कभी भी रेक्टेंगल के सेट का हिस्सा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ट्राइंगल ऐसा होता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, तो इसके सेट का हिस्सा कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा नॉट अ सबसेट हो जाएगा। ठीक है, 6th वाले में पूछा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्लेन में, और एक्स इज एन सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ठीक है, अब क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि सारे साइड इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है। ठीक है, वो सबसेट है किसका, जितने भी ट्राइंगल है प्लेन में उनका। तो हाँ हो सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आखिरकार ट्राइंगल ही होता है ना, इसलिए वो ट्राइंगल के बड़े सेट में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे पूछा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर क्या हो गया, 2 4 6 और आगे चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर बोला तो इंटीजर में क्या आते हैं, नेगेटिव वाले भी आते हैं डॉट डॉट डॉट, जीरो वाले भी आते हैं, पॉजिटिव वाले भी आते हैं। तो बताओ मुझे, सारे जो इवन नेचुरल नंबर हैं
वो इंटीजर्स का हिस्सा होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये सेट छोटा है और ये वाला सेट क्या है, बड़ा। तो छोटा वाला किस में आ रहा है, बड़े में आ रहा है ना, आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर बोला 2 4 6 8 और एक्स इज एन इंटीजर बोला है। इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी आते हैं। तो पॉजिटिव वाले 2 3 4 5 6 7, तो मतलब इसमें 2 4 6 आ रहा है, 2 4 6 आ रहा है। आगे अगर कंटिन्यू करते जाओगे तो 8 वगैरह सारा कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है हमको। तो देखो ए कॉमा बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी है, नहीं है। ए और बी यहाँ पे है, यहाँ पे भी ए और बी प्रेजेंट है, तो ए और बी सबसेट होना चाहिए, क्योंकि जो मतलब कि पहला सेट के एलिमेंट जो ए और बी दूसरे सेट में हैं, ठीक है, इसलिए ये सबसेट होना चाहिए। पर यहाँ तो नॉट सबसेट लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या है, ट्रू है। ठीक है, ट्रू नहीं है, मतलब ये सबसेट है। ठीक है, उसके बाद बोला ए ई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। ठीक है, और इसमें ए और ई दोनों आते हैं, ए और ई दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, मतलब ए ई आई ओ यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ई है, यहाँ पे भी ए ई है, तो हाँ ये इसका सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब थर्ड में जाओ, थर्ड में क्या बोला, 1 2 3 क्या सबसेट है 1 3 5 का, नहीं है, क्योंकि यहाँ इसमें 1 2 3 है, इसमें 2 तो है ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं है ना 2, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट 2 पहले सेट में है पर दूसरे सेट में नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब आगे फोर्थ वाला, फोर्थ में बोला कि ए है, सबसेट है ए बी सी का। हाँ है, क्योंकि ए अगर हम इनके सबसेट निकालेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर ए बी सी, फिर 5 ऐसे आएगा। तो ए भी आ रहा है ना, इसमें ए आ रहा है ना, इस सबसेट में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया कि ये सबसेट है। अब बताओ ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी में। ठीक है, अब बिलोंग तब लगता है जब पूरी चीज़ मतलब एक एलिमेंट बनकर अंदर बैठा हो। ठीक है, यहाँ सिर्फ ए बिलोंग्स टू ए बी सी है, बोलना सही होगा, ब्रैकेट के अंदर ए एक सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ए है, ये क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो ये बिलोंग नहीं होगा। ठीक है, अगर पूरा लिखा होता कि ए बी सी ऐसे लिखा होता और बिलोंग करते ए बी सी से, तब ये क्या हो जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिलोंग तब लगता है जब पूरी चीज़ एक एलिमेंट बनकर अंदर बैठा हो। ठीक है, और यहाँ सिर्फ ए है, ए बिलोंग होना चाहिए था। अगर ऐसा होता ए बिलोंग टू ए बी सी होता तो ये होता, क्योंकि एक सिंगल है ये, तो ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी से। लेकिन ये अगर आप ऐसे लिखोगे, ये तो सबसेट है, ये बिलोंग्स का कैसे लगेगा, ये तो सबसेट है। ठीक है, तो ये जब ब्रैकेट के अंदर आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है, एलिमेंट नहीं रहता। एलिमेंट तो खाली ऐसा होता है ए बिलोंग्स टू, ठीक है ना, ये भी सबसेट, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। यहाँ पे भी क्या आता है, ये सबसेट ही आता, क्योंकि ए बी सी किसका, ए बी सी का ही सबसेट है ना, है ना। अगर खाली ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी या बी बिलोंग्स टू ए बी सी या ए कॉमा बी कॉमा सी, तो तब क्या होता कि वो उसका क्या हो जाता, बन जाता। लेकिन ये अभी बिलोंग्स का नहीं है। बिलोंग्स के लिए सिर्फ सिंगल एलिमेंट, मतलब सिंगल होना चाहिए, इसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं होने चाहिए। ब्रैकेट जब लग जाए तो वो सबसेट हो जाता है। ठीक है, 6th में पूछा हुआ है हमें कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, तो इवन नेचुरल नंबर क्या हो गया, 2 और 4 हो गया। ठीक है, 2 4 हो गया। और एक्स सच दैट एक्स ए नेचुरल नंबर विच इज़ डिवाइड 36, मतलब कि ऐसा नंबर बताना है, ऐसा नेचुरल नंबर बताना जो 36 को डिवाइड कर रहा है। तो हमें पता है 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 9 भी करता है, 12 भी करता है, 18 भी करता है, 36 भी करता है। अब बताओ 2 4 इसमें आ रहे हैं, 2 4 इधर है, 2 4 इसमें भी आ रहे हैं, तो हाँ ये इसका सबसेट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या बोला है कि लेट ए दिया हुआ है आपको 1,2 और फिर कर्ली ब्रेसिस के अंदर 3,4, 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई। ठीक है, अब देखो सेट ए है जो, उसके पास टोटल देख लेना कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। एलिमेंट की बात हो रही है, सबसेट की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, एलिमेंट की बात हो रही है। तो एलिमेंट ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, 4 एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि 3,4 है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो उसको एक ही एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, अब हमें बोला है कि 3,4 है जो, वो सबसेट है ए का। ठीक है, तो इनकरेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि 3,4 क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, सबसेट नहीं है। अगर सब एलिमेंट है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हो जाएगा बिलोंग्स हो जाएगा, ये बिलोंग होगा ए को।
क्योंकि ये एलिमेंट है, एक सबसेट नहीं है। अगर आपको इसके सबसेट निकालने हैं, ठीक है, अभी आपको मैं क्लियर कर देती हूँ कि जैसे ये है, ए दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 1, 2 और ये हो जाएगा 3, 4 और ये 5। इनके सबसेट निकालने, कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 है, तो 2 की पावर 4 लग जाएगी और कितने सबसेट आएंगे 16 सबसेट आएंगे इसके। ठीक है, देखो क्या आएगा, एक आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 3, 4 और इसके बाहर भी लगेगा ना क्योंकि एक एलिमेंट है। ठीक है, और एक आएगा 5। ठीक है, एक फिर क्या आएगा 1, 2 आएगा। ठीक है, एक आएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 4। ठीक है, एक आएगा 1, 5। ठीक है, ऐसे ही होता जाएगा आगे। एक आएगा फिर 1, 2, 3, 4। मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका जब सबसेट निकालेंगे तो इसका जो सबसेट होगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 3, 4 लिखा हुआ है कि ये सबसेट है ए का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एलिमेंट है एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये 3, 4 बिलोंग कर रहे हैं, हाँ क्योंकि एक एलिमेंट है। ठीक है, फिर अभी बताया कि ये 3 जो 2 करली ब्रेसेस लगे हुए हैं दोनों में, तो ये क्या है, जब एलिमेंट 3, 4 करली ब्रैकेट में उसके ऊपर एक और करली ब्रैकेट लग जाता है तो वो सबसेट बन जाता है ना। यहाँ पे निकाला भी ना मैंने, सबसेट निकाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है कि 1 बिलोंग कर रहा है ए को, हाँ 1 ए को बिलोंग कर रहा है, हाँ तो ये भी क्या है हमारा करेक्ट है। ठीक है, मैंने बताया था कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग होना चाहिए, करली ब्रेसिस लगेंगे तो वो क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब 1 सबसेट है, ए का नहीं है, ये वाला होता है सबसेट, है ना। अगर करली ब्रैकेट लगे होते तभी होता सबसेट, अदरवाइज ये बिलोंग वाला ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 बोला 1, 2, 5, तो 1, 2, 5 तो सबसेट है ए का। देखो 1, 2, 5 बन रहा है हमारा, कहीं पे 1, 2, 5 बन रहा था, है ना, 1, 2, 5 बनेगा। 1, 2, 5 1, 2, 5 क्या होगा, हमारा सबसेट है ए का, हाँ है, 1, 2, 5 बनेगा क्योंकि ब्रैकेट आ गया, 1, 2, 5 के बाहर भी ब्रैकेट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट का काम नहीं कर रहा है, एक एलिमेंट का काम नहीं कर रहा है ये। फिर आ गया हमारा 8th वाला। 8th में क्या बोला है कि 1, 2, 3 क्या है, सबसेट है ए का। तो 1, 2, 3 सबसेट क्या है, ए का है सबसेट, नहीं है क्योंकि 3 अकेला थोड़ी है। ठीक है, ठीक है, 3 का हिस्सा है ना, 3 तो 3, 4 का हिस्सा, ये एक पूरा एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, 9th में पूछा कि 5 बिलोंग कर रहा है ए से, तो मुझे बताओ 5 है ए में, सेट ए के अंदर कहीं भी 5 एक एलिमेंट की तरह नहीं लिखा है ना, तो मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन 5 सबसेट है का, हाँ क्योंकि हम जब सबसेट निकालते तो 5 तो पक्का पक्का होता ही है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि है। और उसके बाद बोला है कि 5 और करली ब्रेसिस ये सबसेट है का, तो 5 कभी भी मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि एक जैसा सेट जिसमें 5 एलिमेंट हो, पर 5 तो ए का एलिमेंट है ही नहीं है ना। अगर ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे देखो देखो क्लियर कर रही हो अभी। ठीक है, ये देखो जैसे पहले ए लिखा है यहाँ पे कि एक 5 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है, तो कितने एलिमेंट होते, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 एलिमेंट होते। ठीक है, लेकिन 5 तो मैंने मेंशन ही नहीं किया है, तो 5 कैसे सबसेट होगा। अगर ऐसे होता तो 5 सबसेट होता है, लेकिन एलिमेंट के अंदर अगर 5 आ जाए तो इसका अगर सबसेट निकालना हो तो इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट क्या होगा, बताओ मुझे, इसका क्या सबसेट होगा, ऐसे होगा ना। लेकिन ये तो है ही नहीं है, यहाँ पे इसमें है ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर होता तो तब तो ये ठीक हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट 4 पे चलते हैं। 4th में बोला राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, तो सबके सबसेट लिखने हैं आपको। ठीक है, ए का बोला आपको, मतलब कि सबसेट लिखने के लिए ध्यान से देखना, सबसेट कैसे लिखेंगे इसके, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक तो 5 होता है, ये तो आपको पता है, एक ए होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मान लो कि ये ए दिया हुआ है आपको ऐसे, अब इसके सबसेट निकालने हैं आपको। एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही आएगा, 2 ही एलिमेंट आएंगे, तो यही आया। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, मान लो कि इसको दे रखा है ए इक्वल टू ए कॉमा बी दे रखा है। ठीक है, एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है ना, तो 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो कितना होगा 4। तो इसके कितने सबसेट होंगे 4, कैसे, एक हो गया 5। ठीक है, एक वो खुद ए कॉमा बी, एक ए और एक बी।
ठीक है, तो इसके सबसेट पता चल गए हमको, चल गए पता। ठीक है, नेक्स्ट में हमें थर्ड वाले में क्या बोला है, 1 2 3 का निकालो। ठीक है, तो 1 2 3 का क्या होगा, एक 5 होगा, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8 निकलेंगे, निकलेंगे ना। एक 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। ठीक है, एक 1 2 हो गया। ठीक है, एक 2 3 हो गया, एक 1 3 हो गया, और एक हो गया 1 2 3। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गए पूरे 8। ठीक है, अब बोला है कि 5 का बताओ, 5 का सबसेट क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि ऐसे लिखा ही नहीं है। अगर ऐसे लिखा होता A इक्वल टू ऐसे, तभी एलिमेंट होता ना। ये तो सिंपल क्या लिखा, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 5 लिखा है तो एलिमेंट है नहीं है, तो एलिमेंट है नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। तो 1 है तो 1 सबसेट, मतलब इसका सबसेट क्या होगा, यही होगा 5। तो 5 का सबसेट क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। अब बोला है कि अगर ए क्या है हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट की कितने हैं, 0 ही है ना। एन कितना है यहाँ पे, 0 है, क्योंकि 5 है। अगर ए ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखा होता, तब एक एलिमेंट बनता ना। ये तो एलिमेंट ही नहीं है, लिखा ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n होता है। n तो 0 ही है, तो 2 की पावर 0 तो कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि पावर सेट ऑफ ए हैज़ 1 एलिमेंट जो खुद 5 है। ठीक है, और पावर सेट को कैसे लिखते हैं, ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रेसिस के अंदर, और 5 लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल में लिखना है इनको। ठीक है, मैंने आपको बताया थी एक क्लोज होती है, ठीक है, एक ओपन होती है, और एक क्लोज और ओपन या क्लोज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैसे देखनी है, देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू है, मतलब क्लोज हो गई, क्योंकि 6 भी इंक्लूड है ना, तो 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और 4 में क्या है कि लेस देन ही है, मतलब -4 और 6 के बीच में एक्स की वैल्यू। ठीक है, -4 से बड़ा और 6 से छोटा एक्स। ठीक है, तो -4 से बड़ी है, मतलब -3 -2 -1 आएगा, फिर 0 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। -4 इंक्लूड नहीं होगा, तो जो नहीं इंक्लूड होता है उसके लिए क्या करते हैं हम, राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसके इंटरवल क्या हो जाएगी, -4 6 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें तो दोनों में इंक्लूड नहीं है, दोनों क्या है, x -12 और -10 के बीच में आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों में इक्वल नहीं है, तो ये सिर्फ राउंड ब्रैकेट लगेंगे, -12 और -10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखो 0 पे क्या लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, 0 पे इंक्लूड है। x की वैल्यू क्या 0 और 7 के बीच में है, और 7 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 7 में क्या सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल का नहीं है, तो इसकी इंटरवल ऐसी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में बोला x क्या है, 3 और 4 के इक्वल भी है, और 3 और 4 के बीच में भी आता है। ठीक है, मतलब 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है कि हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है अब इनका। ठीक है, क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। ठीक है, दोनों ओपन है, तो मतलब x बनाना है। देखो x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और x की रेंज क्या है, -3 से 0 तक, -3 और 0 के बीच में, मतलब -3 -2 -1 एंड 0। लेकिन ना ही -3 इंक्लूड है, ना ही 0 इंक्लूड है, तो क्या लगेगा, लेस देन का साइन लगेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे देखो x सच डैट x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, और x की रेंज क्या है, 6 और 12 है। ठीक है, एक दोनों में क्या स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब कि ये 6 भी इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है, तो x 6 और 12 के बीच में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और x की रेंज क्या है, 6 ओपन है, मतलब इंक्लूड नहीं है 6, तो सीधा लेस देन आएगा, और 12 क्या है, क्लोज है, तो 12 क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में बोला है कि x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और x क्या है हमारा, -23 का क्या है,
स्क्वायर ब्रैकेट में है तो ये इंक्लूड हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल आ जाएगा। और 5 क्या है, राउंड ब्रैकेट में है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा लेस देन 5। ठीक है, तो ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में थे इंटरवल को यूज़ करके। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला हुआ है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यूनिवर्सल सेट होता क्या है, तो यूनिवर्सल सेट होता है जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए दिया है आपको 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, और बी दे रखा है आपको 2 4 6। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सल सेट क्या होगा, पता है क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जितने भी सेट है सबका सबसे बड़ा जो सेट होता है, सबसे बड़ा जो बनाया जाता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जिसमें सारे सेट आ जाते हैं, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी डी जो भी निकालोगे वो सारे सेट आ जाएंगे, तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है, तो इसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट बनाओगे, तो मैं तो वही बनाऊंगी कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, मतलब सारे ट्रायंगल्स। तो सारे ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आ जाएगा, स्केलन भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे ना। तो मैं इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनाऊंगी, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन बना दूंगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका भी वही बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है एक यूनिवर्सल सेट में लूँगी सारे ट्रायंगल प्लेन में, उसमें आइसोसेलेस, राइट, स्केलन सब आ जाएंगे, इसका भी यही हो जाएगा कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें बोला हुआ है कि आपको गिवन सेट ए दे रखा है 1 3 5, बी दे रखा है 2 4 6, सी दे रखा है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। तो यूनिवर्सल सेट किसको मानेंगे हम, देखो पहले देखो चेक करो, 0 1 2 3 4 5 6 है। अब पहले ए का चेक करो, 1 3 5 है, 1 3 5 है, फिर 2 4 6 है बी वाला, तो 2 4 6 भी है। ठीक है, सी वाला है 0 2 4 6 8, तो 0 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होते हैं, जो सारे सेट आ जाते हैं उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो इस पर 8 मिसिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा कि ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। फिर 5 खाली होता है ये, तो ये तो यूनिवर्सल सेट होगा ही नहीं क्योंकि खाली सेट है। अब देखो ये वाला, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक है, तो 1 3 5 है, तो 1 3 5 है, 2 4 6 है, हाँ 2 4 6 भी है, फिर 0 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 8 हाँ है, मतलब इसमें सारे सेट हैं, इसमें सारे सेट हैं, इसमें सारे एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, तो देखो ए में 1 3 5 है, 1 3 5 है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। ठीक है, 2 में 2 4 6 भी है। अब सी में क्या है, 0 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 तो है पर 0 नहीं है, तो ये भी क्या यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा कि थर्ड ही होगा, जो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।